टू द चैनल। आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है घर के हर काम में, हाउस होल्ड काम में और अब तो हर काम में ही जो है वो इम्पॉर्टेंट है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम नहीं होता। अगर लाइट चली जाए 2 मिनट के लिए तो पता चल जाता है कि हाँ कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी। तो देखिए बिना चार्जेस के, सबसे पहले तो बिना चार्जेस के आपके पास क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती है। तो शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस से। तो यहाँ पर मेनली कितने टाइप के चार्जेस होते हैं? 2 टाइप के ही चार्जेस होते हैं। एक होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है और नेगेटिव चार्ज किस पे होता है, इसके लिए एक एक्टिविटी की जाती है जिसमें आप क्या करते हैं, ग्लास रोड को रब करते हैं वुलन के साथ या सिल्क क्लॉथ के साथ। तो इसमें क्या करते हैं, ग्लास रोड को जब आप सिल्क के साथ रब करोगे तो ग्लास रोड के ऊपर जो चार्जेस जनरेट होंगे वो चार्जेस जनरेट होंगे पॉजिटिव। एंड इसके अलावा आपको पता है पॉजिटिव चार्जेस को क्या बोला जाता है? प्रोटॉन भी बोला जाता है। अब अगर एक पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है तो कुछ ऐसा मटेरियल भी होगा जिस पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो किस पे जनरेट होता है? एबोनाइट रोड। ये आपको एग्जांपल्स याद रखनी है कि पॉजिटिव चार्ज किन मटेरियल पे जनरेट होता है, नेगेटिव चार्ज किन मटेरियल पे जनरेट होता है। एबोनाइट रोड पे जो चार्ज है नेगेटिव जनरेट होगा जब आप उसको वुलन के साथ रब करोगे। सो नेगेटिव चार्ज को और क्या बोल देते हैं हम? इलेक्ट्रॉन भी बोल देते हैं। इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई के ऊपर इस तरीके से माइनस का निशान, और हमारे पास प्रोटॉन का सिंबल रहता है पी के ऊपर पॉजिटिव निशान। नेक्स्ट है टाइप ऑफ चार्जेस में। अब आपके पास चार्जेस जो हैं, अब जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे चार्जेस, तो चार्जेस में भी पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए, नेगेटिव और पॉजिटिव ये भी सेम केस है, या फिर नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए। तो सबसे पहले जब ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव नेगेटिव के कांटेक्ट में आ रहा है या नेगेटिव पॉजिटिव के कांटेक्ट में आ रहा है, तो ऑपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। एंड ऑपोजिटली सिमिलर चार्जेस जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव आता है या फिर नेगेटिव नेगेटिव आता है, दोनों चार्जेस क्या हैं यहाँ पर? सेम है। तो जब चार्जेस सेम है तो सिमिलर चार्जेस जो है वो क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। तो यूनिट क्या है चार्ज के? चार्ज के यूनिट रहते हैं कूलम, और कूलम का जो सिंबल है वो है C। अब एक जो है एक मोल ऑफ पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव चार्जेस है तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ चार्ज रहेगा? तो ये वैल्यू याद रखिएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये इलेक्ट्रॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है पर विद माइनस साइन, एंड प्रोटॉन पे भी इतना चार्ज होता है विद पॉजिटिव साइन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लो। देखिए कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसमें करंट बहुत ईजिली फ्लो कर जाता है और कुछ मटेरियल्स में करंट जो है वो बहुत कम फ्लो करता है। आप ये नहीं बोल सकते बिल्कुल नहीं फ्लो करता, कम फ्लो करता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमारे पास जो आपके पास 2 टाइप्स में मटेरियल को डिवाइड कर दिया। एक थे कंडक्टर्स और एक थे इंसुलेटर्स। थे नहीं, हैं भी। कंडक्टर्स जो हैं ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ईजिली से फ्लो करती है, करंट बहुत ईजिली से फ्लो करता है, चार्जेस बहुत ईजिली से फ्लो कर सकते हैं। आप इनको अल्टरनेटिवली बोल सकते हैं क्योंकि सेम बात बोल रही हूँ मैं। तो कंडक्टर्स में इसकी एग्जाम्पल रहेगी सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड एलॉयज। तो सिल्वर जो है, इसमें एक बात याद रखिएगा, सिल्वर क्या है? एक बेस्ट कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे ज़्यादा चार्जेस अच्छे से इसी मटेरियल में फ्लो करते हैं। इसमें एलॉयज़ है। एलॉयज़ में आपको पता है एलॉयज़ क्या है? कम्बिनेशन ऑफ मेटल्स है, बहुत सारे मेटल्स मिलके क्या बनाती है? एलॉयज़ बनाती है। तो इसमें टंगस्टन निक्रोम आपका आता है। तो इस तरीके से बहुत सारे एलॉयज़ हैं, उनमें कंडक्शन ईजिली हो जाती है। नेक्स्ट इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स हैं जिनमें क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी ऐसे नहीं बोलोगे कि बिल्कुल फ्लो नहीं करेगी, पर कम फ्लो करेगी, फ्लो थोड़ा सा कम रहेगा। इतना कम रहेगा कि आप उसको ऐसे कंसीडर करते हो कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं कर रही है। सो यहाँ पर ग्लास है, एबोनाइट है, रबड़ है, ड्राई एयर है। तो देखिए रबड़ जो है वो कंडक्ट नहीं करती है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी को।
इसी तरीके से अभी ऐसा क्यों होता है कि कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं और इंसुलेटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसके पीछे है अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए जो इंसुलेटर्स हैं या कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं क्या करने के लिए, मूव करने के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो जब ये अवेलेबल रहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो करेगी, चार्जेस भी फ्लो करेंगे, और इंसुलेटर में यही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अवेलेबल नहीं है, या तो कहीं पर इलेक्ट्रॉन है वो कम है और या तो अवेलेबल नहीं है, स्ट्रिक्टली बाउंड है अपने एटम के साथ या फिर अपने मटेरियल के साथ, वो नहीं जाएंगे कहीं पर भी मूवमेंट के लिए। तो इसलिए जो है वो कंडक्टर्स में चार्जेस फ्लो करते हैं और इंसुलेटर में चार्जेस फ्लो नहीं करते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी में दो टाइप की सिचुएशन होती है, एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में या फिर स्टैटिक चार्जेस में अगर मान लीजिए आपने किसी मटेरियल को रब किया है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है सिल्क का, ग्लास रोड और सिल्क को मैं रब करती हूँ तो चार्जेस जनरेट हो गए। ग्लास रोड पे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। अब ये चार्ज तो जनरेट हो गया पर ये चार्ज मूव नहीं करेगा कहीं के लिए भी, ये इसके साथ स्टिक रहेगा, तो वो अपनी जगह पर रहता है। ऐसे ही जो इलेक्ट्रिसिटी है या जो करंट जनरेट होता है थोड़े अमाउंट के लिए, क्योंकि वो किसको अट्रैक्ट करेगा, सिल्क को तो अट्रैक्ट कर लेगा ना, तो वो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। वेयर एज आपके पास जो करंट है, जब वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, चार्जेस मूव कर रहे हैं, मूवमेंट होना शुरू हो जाती है चार्जेस की, इसमें चार्जेस की मूवमेंट नहीं होती है। तो जब चार्जेस की मूवमेंट होना शुरू हो जाती है तब आप बोलोगे दिस इज द करंट। और ये आपके होम में जितने भी अप्लायंसेज है उन सब में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सबसे पहले तो ये है कि इसमें आप कितना काम कर रहे हो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने के लिए फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट टू दैट पॉइंट। अब देखिए मान लीजिए कोई चार्ज है वो इनफाइनाइट पॉइंट पर पड़ रखा है, तो उस इनफाइनाइट पॉइंट से आपको उसको इस फील्ड में लेके आना है। ये कौन सी फील्ड है, अगर मान लो यहाँ पर चार्ज है, इस चार्ज की एक अपनी फील्ड है। फील्ड क्या है कि इसका इम्पैक्ट यहाँ तक है। अब इस इम्पैक्ट के किसी एक पॉइंट तक इस चार्ज को आपको लेकर आना है। अगर आपको लेकर आना है तो काम करना पड़ेगा उसको वहाँ से वहाँ तक लाने के लिए। तो कितना आप काम कर रहे हैं किसी चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर उस पॉइंट तक लेकर आने के लिए, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। में फर्दर हम डिस्कस करेंगे इसकी यूनिट्स क्या है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अलावा एक और टर्म होती है पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या डिफरेंस रहता है। देखिए तो यूनिट जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वो है वोल्ट, और वोल्ट को लिखा जाता है कैपिटल V से। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो भी सिमिलर है ऑलमोस्ट टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पर इसमें एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस को समझेंगे। देखिए इसमें भी डेफिनेशन पढ़ते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन द मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट टू अदर पॉइंट। सो उसमें आप क्या कर रहे थे, कोई इनफाइनाइट पे चार्ज है, उस इनफाइनाइट चार्ज को उठाकर आप लेके आ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड में या फिर चार्ज की फील्ड में। अब आपको क्या करना है, अब आपको इनफाइनाइट से चार्ज को उठाकर काम नहीं करना है। आपको एक पॉइंट है जो कि आपको पता है कि वो पॉइंट कहाँ है, उस पॉइंट से चार्ज को ले जाकर किसी भी एक पॉइंट तक लेकर जाना है, तो वहाँ पर आपको कितना काम करना पड़ रहा है, दैट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। एंड देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि वो भी पोटेंशियल है और ये भी पोटेंशियल है, तो इसको भी डिनोट करेंगे V से। वर्क डन, कितना करना पड़ रहा है आपको काम चार्ज को लेकर आने में, और कितना चार्ज आप लेकर जा रहे हो, तो दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ऑल्सो देखो यहाँ पर अगर आपको कोई डिवाइस है उसमें आपको मापना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो वहाँ पर आप एक डिवाइस यूज़ करते हो, दैट इज़ द वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की कुछ बातें बता दूँ तो फर्स्ट चीज़ ये है कि जब भी आपके पास कोई सर्किट अवेलेबल रहेगा तो आपके सर्किट में इसको हमेशा क्या जोड़ा जाएगा, पैरेलल में जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये पैरेलल में जो ये जैसे मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस है,
तो रेजिस्टेंस में सर्किट, ये इसके क्या आ गया पैरेलल में। अगर मैं इसको वोल्ट मीटर को यहाँ पर बनाती तो ये इसके क्या हो जाता, सीरीज में हो जाता। तो ये हमेशा वोल्ट मीटर को आप कनेक्ट करते हो पैरेलल में। दूसरा, वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई होती है। अगर रेजिस्टेंस हाई होगी तो करंट क्या करेगा, कम फ्लो करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम ही क्या है, करंट को रोकना, उसको आगे नहीं जाने देना। तो रेजिस्टेंस हाई रहेगी तो करंट क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। तो इस क्लास में आज इतना ही, और फर्दर अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो कंटिन्यू करें अगली क्लासेस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।